चलो देखना दोस्त, है ना। वृत्त पर आधारित प्रश्न को हम सब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अपने पिछले वीडियो अगर देखा होगा, है ना, उसमें हमने बहुत ही शानदार तरीका से बताया था। वृत्त का एक और पार्ट है, इसको भी आप ध्यान से समझें। इस प्रकार के प्रश्न गारंटी पूछा जाता है और अधिकांश इस प्रश्न में फंसी जाता है। सबसे बड़ा इस प्रश्न में दिक्कत क्या होता है ना, पुराना नया, नया पुराना। अधिकांश नहीं कर पाता कि पुराना कैसे करें, नया क्या, समझ ही नहीं पाता। विश्वास आप रखें कि हम आपको एक ऐसा लॉजिक बताएंगे जिससे आप पुराना नया आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, समझने मतलब कि समझना पहले कि आखिर पुराना क्या है, कैसे पकड़े, और नया क्या है, इसका भी टेक्निक बताएंगे। और सबसे शानदार बात है ना, जो बोलते हैं जो वीडियो का अंत तक टिकेगा वही सीखेगा। आपको ये भी बताएंगे, आपको न सूत्र याद करना है, ना ही सूत्र याद करना है, ना ही सूत्र देखना है, कुछ नहीं। केवल आपको बस ये पढ़ना है अब क्या पूछा गया, डायरेक्ट आंसर। विश्वास रखें, डायरेक्ट आंसर, नो पेन नो पेपर। चलो शुरुआत करते हैं, ध्यान देना। तो पहले यहां पर प्रश्न एक बार प्यार से पढ़ लेना है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया जाए, आधी मतलब 1/2, तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। अनुपात मतलब बट्टा, है ना। अनुपात मतलब कितना समझा दे, जैसे कह दे A/B, इसका मतलब A/B हमें लिख सकते हैं। अगर हम आपको कह दे 2/5, इसको 2:5 लिख सकते हैं। क्लियर ना, ठीक है। अच्छा, ठीक, अनुपात आप समझते होंगे, समझा भी दिए हमने। अब जरा सवाल ये है कि पहले हम आपको नया पुराना का मतलब समझा दे, उसके बाद हिसाब पर आएंगे, फिर आपको तरीका बताएंगे, नो पेन नो पेपर वाला। सवाल क्या है, आप जैसे आपने एक सामान लाया, ध्यान से समझना। आपने क्या लाया, कोई भी ऐसा सामान लाया, और दिखता है बच्चा उच्चा ऐसे सामान लाया और उसको तोड़ फोड़ दिया, तो गार्जियन क्या कहते हैं, हो बना दिलो ना नया, हो गलो ना नया। मतलब तोड़ फोड़ दिया तो गुस्सा में क्या कहते हैं, बना दिया ना नया। समझ रहा बात को, मैंने बना दिया ना नया, बतिया देना इंजीनियर। समझ रहा बात को, मतलब जिसमें छेड़खानी हो जाए, जिसमें बदलाव हो जाए, वो नया होगा। क्या होगा, नया होगा। बात समझ में आ रहा, पक्का। हम एक ही बात विशेष से बोल रहे हैं, जिसमें छेड़खानी हो जाए या जिसमें बदलाव हो जाए वो क्या होगा, नया होगा। डन यहां तक। अच्छा, तो चलो आप समझते हैं। हमसे बोला है कि त्रिज्या आधी कर दिया जाए, ठीक है। हमको पहले यहां पे पूछा पुराना नया, बिंदास लिखना, पुराने और अनुपात, है ना। अनुपात नहीं पूछा, इसको अनुपात कहते हैं। और किसका पूछा है, नए, पुराने और नए का अनुपात पूछा। बिंदास आराम से पहले सीखो पहले। तो हम आपसे कहें, ध्यान समझना, कि वृत्त का क्या पूछा भैया, परिधि क्या पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का हमने सब पूरा सूत्र लिखा दिया था, और आपको याद भी होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और परिधि होता है वृत्त का भैया, परिधि क्या होता है, 2πr। क्लियर। तो 2πr पुराना है ना, ये तो बहुत दिन से हम सबको याद है। तो 2πr आराम से भी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत, 2πr अनुपात, इधर भी 2πr, कोई टेंशन नहीं था। अरे कोई टेंशन नहीं, लेकिन क्या बोला है, एक कंडीशन लगा दिया है, एक कंडीशन लगा दिया है, त्रिज्या आधी कर दिया गया है। तो ये भैया जिसमें आधा, माने छेड़खानी अब हो कर रहे हैं हम, किसमें छेड़खानी कर रहे हैं, आर में। आधा, आधा का मतलब /2, आधा का मतलब /2, छेड़खानी कर रहे हैं। तो छेड़खानी जिसमें करेंगे वो क्या होएगा, नया या पुराना होएगा, जल्दी बताओ, नया होएगा या पुराना होएगा, गारंटी नया होगा या पुराना होगा, नया ना। तो देखो नया ही नहीं भैया, मतलब इसका त्रिज्या क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। इसका त्रिज्या क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। अब समझ में आ रहा भैया, अब समझ में आ रहा। तो यहां पर बताओ दोस्तों, ये 2 से 2 क्या होएगा, अरे बताओ ना, ये 2 से 2 कट जाएगा। यहां पे जरा ध्यान से देखना, πr मर गया, तो इधर क्या बचा, जल्दी बताओ, 2, आराम से। इधर कुछ नहीं तो 1, तो यही तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया दोस्त, 2:1, 2:1। ऑप्शन नंबर बी, है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अब एक बार ध्यान से, लेकिन सवाल पर आपको थोड़ा फोकस करना है। त्रिज्या दिया गया है और परिधि पूछा गया है। त्रिज्या दिया गया है, क्या पूछा है, परिधि पूछा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, नो पेन नो पेपर वाला, ध्यान समझना। त्रिज्या क्या किया गया, आराम से
समझना ध्यान से भैया, त्रिज्या क्या किया गया है, आधीन किया गया है, आधीन किया गया है। तो जहां आराम से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जब भी कह दे त्रिज्या आधी कर दे, आधा का मतलब 1/2, 1/2। जो नीचे वाला होगा, जो नीचे वाला होगा वह पुराना को दर्शाएगा, जो ऊपर होगा वह नया को दर्शाएगा। डन यहां तक, डन यहां तक। तो जैसे ही बोल दे आधा, आधा का मतलब 2, तो 2 हो जाएगा इधर, माने पुराना का हो जाएगा 2। बस समझ में, यहाँ पे क्या बोला आधा, तो हम इतना करते नहीं, हमको इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं था, सीधे हमको बोला आधा, तो हम समझ जाते हैं आधा बोला है तो मतलब कि नीचे आ रहा 2 तो चल जाएगा पुराना की तरफ, तो पुराना 2 और नए का हो जाएगा 1। यही 2 अनुपात 1 आंसर। अगर आपसे बोल देता यहाँ पर कि 2 तिहाई कर दिया गया, कितना भैया 2 तिहाई, मतलब त्रिज्या को 2/3 कर दिया गया है, तब इसका आंसर क्या होगा, नीचे क्या है, नीचे क्या भैया 3, तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2, 3 अनुपात 2 क्या हो जाएगा 3 अनुपात 2। क्यों कि जो हम अभी आपने आपको कहा, अगर जो नीचे है, नीचे वाला का क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा पुराना ना। अगर आप ऐसे याद रखने के लिए आप छोटा सा एक बात बता दें, अगर हम आपसे कहें नीचे का कोई कमरा, उसके ऊपर आप कमरा बना रहा, तो बताओ कमरा अगर बना रहा है तो ऊपर वाला नया हो जाएगा, निचला क्या हो जाएगा पुराना हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो निचला क्या हो जाएगा पुराना और ऊपर वाला नया। अगर हम आपसे कह दें कि अच्छा भैया इसका जो हो गया 1 तिहाई कर दिया गया, कितना कर दिया गया 1 तिहाई कर दिया गया, तब बताओ ईमानदारी से इसका आंसर क्या होगा। हाँ लेकिन सवाल यही होना चाहिए, त्रिज्या देके क्या पूछना चाहिए, परिधि। लेकिन यहाँ पे आधा कह दे, 2 तिहाई कर दे, 1 तिहाई कर दे, तो इसका आंसर जल्दी बताओ, पुराने तथा नए वृत्त का अनुपात क्या होगा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा 3 अनुपात 1। मजा आ रहा है दोस्त, क्या सूत्र इस्तेमाल करना है, याद करना है, लेकिन याद भी करना है, ठीक है ना, रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा समझना ध्यान से एक बात और, कभी कभी क्या होता है, ये पुराने नया बोला है तो आपको कभी कभी ऐसे कर देगा नए तथा पुराने का अनुपात, जैसे हम इसमें डराएंगे, हमको पता है जिसमें छड़खानी उनाया, तो बोला आधा ने, आधा का मतलब भैया 1/2, तो 1/2 तो 2 कहाँ चला जाएगा पुराने का, तो 2 इधर और नए का कहाँ 1। किस कैसा हो भी पूछे हम आसानी से बना सकते हैं या नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो इस प्रकार के सवाल में क्या आपको पेन उठाने की आवश्यकता है नहीं ना, तो हमें पूर्ण विश्वास है दोस्त आप अच्छी तरह समझ गए। अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। चलो ये सवाल को पहले आप बनाएं, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, क्या है ध्यान से समझना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी, ध्यान से समझना यहीं पे फंसता है, 3 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त, पहले आराम से लिखो जो बोला आराम से, नए एवं पुराने, नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। आराम से ए भैया एक बात बताओ, परिधि क्या होता है 2πr, परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ 3 गुनी बोला है ना कि कोई बटा उटा में है ना, 2 तिहाई 4 तिहाई है ना, ऐसा नहीं बोला, 1/4 ऐसा कुछ नहीं बोला है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला, यहाँ बोला गया है कि 3 गुना कर दिया गया है, मतलब जो आर है इसमें बटा उटा नहीं, इसमें 3 गुना किया है, माने गुना कर रहा है। अब इस प्रकार के सवाल लगा, पहला जो बताएं उसमें बटा में आ रहा था 1 तिहाई 2 तिहाई 1/4 है ना, इस प्रकार क्या रहा था, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसमें क्या ध्यान देना है, अब कह दे गुना गुनी, क्या कह देगा गुना गुनी कह देगा, 3 गुना कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है, 4 गुना कर दिया गया है, 10 गुना कर दिया गया है, तो नए एवं पुराने वृत्त का परिधि बताएं आराम से। इसके बाद परिधि हो जाए उसके बाद तो क्षेत्रफल ही पूछता है, तो अगला टाइप का क्षेत्रफल कर लेंगे। अब आराम से केवल समझना है ना, आराम से ध्यान समझना, पहले हम डिटेल कर देते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। आराम से हम एक छोटा सा बात पूछते हैं, नया किसको कहेंगे, जिसमें परिवर्तन हो जाए उसको क्या कहेंगे नया। हमको पता है परिधि पूछा गया, हमको पता है वृत्त का परिधि 2πr अनुपात, इधर भी 2πr। अब ये भैया ये तो बपौती है, ये तो बपौती है ना, अब इसमें नया पुराना किसको कहेंगे, ये तो बपौती तो पुराने हैं दोनों, जिसमें चेंजिंग हो उसको नया कहेंगे। अच्छा 3 गुना किया गया है, तब 3 गुना हम इस त्रिज्या को कर देते हैं, अरे बोलना 3 गुना इस त्रिज्या को करेंगे तो नया का ना हो जाएगा, तो जिसको हम परिवर्तन करेंगे वही ना नया होता है, तो इसको त्रिज्या को हम क्या कर दिए 3 से गुना कर दिए, तो सब आपस में क्या है गुने में तो है, ये भी क्या है गुने में है, जैसे समझो है ना, गुना में इंटू में, तो 3 गुना कर दिया त्रिज्या किसका
अरे बोलना। अब एक बात बताओ, जब 3 गुना कर दिए तो आराम से समझना, 2 पाई मर गया, 2 पाई मर गया, आर मर गया, आर मर गया, क्या बचा यहाँ पर 3 अनुपात, जल्दी बताइए, इधर पूछ ले तो 1। यहाँ पे समझ आया, यहाँ समझ आया, क्या आया 3 अनुपात 1 है। क्या ये समझ आया दोस्त? तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब एक बार छोटा सा एक बार अब समझना, ये तो चलो समझ गया तो अच्छी बात है, पर बहुत अच्छी बात है, नो पेन नो पेपर, ध्यान से समझना कैसे करना है। जब भी गुना गुनी की बात कहे, गुना गुनी की बात कहे, गुना गुनी की बात कहे, कुछ मत करना, जितना बोले सीधे केवल ध्यान रखना, जिसमें छेड़खानी परिवर्तन क्या हो जाएगा, नया, बस इतना केवल ठोक लेना दिमाग में, क्लियर ना? अब हमसे बोला गया 3 गुना कर दी जाए तो परिधि क्या होगा, परिधि, इस बात को ध्यान में रखना, परिधि क्या होगा, 3 गुना किया तो इसका मतलब 3, जितना बोले 3 अनुपात 1, कहानी खत्म, समझ रहा? मतलब ये 3 क्या है, ये नया है, क्योंकि जिसमें छेड़खानी होगा वो क्या हो जाएगा, नया, और ये क्या हो जाएगा, पुराना। कोई दिक्कत है? अगर हम कहते कि 2 गुना कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, 2 गुना, तो हम कहें कि नए पुराने का क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना 2 अनुपात 1, बड़का भारी चीज है, ध्यान में रखेगा ना? अच्छा, अगर हम कर दें किसको भैया 4 गुना कर दिया गया, क्या कर दिया गया, 4 गुना, तब हम कहें नहीं पुराने और नए का बताओ, पुराने और नए का बताओ, तो क्या बताओगे, तो क्या हो जाएगा, है ना? हमको पता है, अगर हम पूछते नए और पुराने का, तो नए पुराने का तो क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 1, हम कह देना है पुराने और नए का, तो जिधर नया रहेगा उधर कितना हो जाएगा, 4, और पुराना 1। बताओ, बड़का भारी चीज है दोस्त, इस पर ही ध्यान देना, इस पर ध्यान देना, नया पुराना, बस नया पकड़ने के लिए सीख गया, कोई दम नहीं इसमें, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? तो फिर से एक बार अगला हम कहते हैं कि भैया अगर हम त्रिज्या को 10 गुना कर दिया जाए, कितना गुना, 10 गुना कर दिए, तब बताओ कि नए और पुराने वृत्त का, नए और पुराने वृत्तों की परिधि क्या होगा, बड़का भारी चीज भैया, कितना 10 अनुपात 1, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्त? अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3, पहले अपने से बनाने का प्रयास करें, ठीक है, फिर मिलाने का अभ्यास करें, ठीक है? देखना, जरा ध्यान से समझना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए, अरे भैया और उसकी मतलब 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी, है ना, कुछ भी कर दे, तो पुराने एवं नए वृत्त की, इस बार जरा प्यारे ध्यान देना, इस बार ध्यान देना, क्षेत्रफलों की, माने क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, आराम से क्या होगा, पुराने पुराने, है ना, और अनुपात नए, जो पूछा उसको लिख देंगे, जिसमें परिवर्तन होगा वह नया होगा, इस बात को हम सभी जानते हैं आराम से। इस बार हमसे क्या पूछा, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे जरा देखना प्यारे, आराम से ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? क्या बोला गया है कि त्रिज्या 2 गुनी ने कर दिया गया है, त्रिज्या क्या कर दिया गया है, 2 गुनी कर दिया गया है, तो यहाँ पर आराम से अनुपात पाई आर स्क्वायर, ये तो दोनों पुराने हैं, है ना, जिसमें परिवर्तन होगा क्या हो जाएगा, नया। आराम से देखना, इसको भी वैसे का वैसे लिखो, पाई आर स्क्वायर, ये तो पुराना है, और नया है तो जिधर चेंज करेंगे वही तो नया होगा, मतलब इधर चेंज करना है, तो ये पाई, ध्यान समझना, और त्रिज्या क्या किया गया है, 2 गुना किया गया, क्या किया गया है, 2 गुना, तो त्रिज्या में 2 गुना किया गया, तो 2 गुना, तो 2 गुना हो गया, और त्रिज्या क्या होता है, आर स्क्वायर, क्या होता है भैया, आर का स्क्वायर, तो त्रिज्या का 2 गुना है तो पूरे न हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि 2 गुना न है, ध्यान समझिए, क्या है, 2 गुना है, तो 2 गुना है तो मतलब कि पूरे आर का मतलब आर से सम्मिलित हो गया, तो पूरे पर न स्क्वायर होगा भैया, कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां पर बताओ एक बात को, पाई से पाई मर गया, यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर, अनुपात अनुपात, आराम से ध्यान देना, 2 के स्क्वायर 4, और आर पर भी तो स्क्वायर है, आर स्क्वायर, आर भी स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, इधर कुछ नहीं, क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा भैया 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 अनुपात 4, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना? अब जरा ध्यान से देखना प्यारे, हेलो भैया, आराम से ध्यान से देखना, क्या देखना, आपने समझा, अच्छी बात है। अब जरा देखना, इसके पहले वाला जो सवाल किए थे, दूसरा नंबर का जो हमने सवाल किया था, दूसरा नंबर का क्या देख रहे थे, केवल नया पुराना तो कर ही रहे थे, तो मान लीजिए यहाँ क्षेत्रफल ने पूछ दिया, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, आर का स्क्वायर होता है,
क्या होता है आर का स्क्वायर। तो आराम से हम इसको नहीं कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी नहीं कर सकते, बिंदास हम आंसर लगा सकते हैं। क्या, जिधर चेंजिंग उधर नया। तो हमसे क्या बोला है कि पुराना और नए, जो समझ गए अच्छी बात है, लेकिन नो पेन नो पेपर के अनुसार लगाना है। तो यहाँ पे पुराना और नया। अब एक बात बताओ, दुगना कर दिया गया है ना, दुगना। लेकिन हमसे क्या पूछा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में हमको पता कि आर क्या हो जाता है स्क्वायर, स्क्वायर। तो यहाँ इसमें ना हो जाएगा, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, दोगुना ना, तो 2 का स्क्वायर 4, ये मतलब कितना रहेगा, ये बताओ 1:4 आया। अरे ईमानदार से बताओ, अगर कहा जाता है इसको 3 गुना कर दिया गया तो पुराने और नए का अनुपात बताओ, तो क्या हो जाता है 1:9। अगर हम कह देते अच्छा भैया नए और पुराने का अनुपात बताओ, अगर हम कह दे त्रिज्या को 5 गुना कर दिया जाए, त्रिज्या कितना गुना कर दिए, 5 गुना कर देते, जल्दी इसका आंसर बताओ क्या जाएगा, किसका हो जाएगा। तो यहाँ पर नया नहीं भैया, तो 5 ना है, 5 ना है, तो 5 का स्क्वायर 25, अनुपात कितना 1, 25:1 है। क्या इसमें परेशानी है, क्या समझ नहीं आया, बिंदास। क्या इसमें पेन उठाने हो गए दोस्त, नहीं ना। अगर क्षेत्रफल पूछ रहा था तो केवल स्क्वायर कर रहे थे, अगर केवल परिधि पूछ रहा था तो ज्यों का त्यों उतार रहे थे, है ना। दुगुना कहा था 2 लिख रहे थे, 3 गुना कहा था 3 लिख रहे थे, ये नहीं कर रहे थे। दूसरा सवाल में, है ना, यहाँ पर केवल क्षेत्रफल पूछ दिया, हमको पता क्षेत्रफल में होता भैया स्क्वायर, इसलिए जिधर चेंजिंग होगा उधर नया। तो हमने पूछा नया और पुराना, तो इधर चेंजिंग मतलब 5 है त्रिज्या, तो 5 का स्क्वायर 25, एक रहेगा ही रहेगा, इसलिए 25:1। कोई दिक्कत, बताओ ईमानदारी से समझ आ रहा है या नहीं, पक्का। तो क्या आपको लगता है कि इसमें पेन की आवश्यकता पड़ेगा। इसी ऐसा ही प्रश्न दोस्त अच्छा स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, ठीक है ना। पहले तो नया पुराना ही करने में चल जाता है, ठीक है ना। तो हमको लगता नहीं कि आज के बाद, है ना, आपको इसमें किसी प्रकार का दिक्कत होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना है, देखो इस प्रकार का सवाल भी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट सूत्र ही आपसे पूछा जाता है। झूठ मूठ कैसे देखेगा, कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये समझिए, इसका मतलब है कि आपसे पूछा गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्या पूछा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया गया। तो ये भैया एक बात बताओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर कहाँ पे है भैया, ऑप्शन नंबर डी, है ना। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। अगला ध्यान देना, एक और होता है इसमें, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, इसका होता है भैया θ/360 गुने 2 पाई आर। माने एक बार क्षेत्रफल वृत्त का लग जाता है, एक बार वृत्त का परिधि लग जाता है, यही तो हो गया त्रिज्यखंड। जहां त्रिज्यखंड दिखे, देखो याद रखने का तरीका देखो दोस्त, आराम से देखना ध्यान से, जहां त्रिज्यखंड दिखे, त्रिज्यखंड मतलब 3θ/360, अगर क्षेत्रफल पूछे तब पाई आर स्क्वायर। अब अगर जो परिधि पूछे मतलब कि चाप की लंबाई पूछे, अगर त्रिज्यखंड की लंबाई पूछे तो अगला क्या होता है 2 पाई आर ही होता। तो बस θ/360, जहां त्रिज्यखंड बोल दिया तो θ/360 तो रहेगा ही रहेगा, केवल क्या जाएगा 2 पाई आर, एक बार वृत्त का क्षेत्रफल, एक बार वृत्त का परिधि। क्या याद रखना इसको, नहीं ना, बस जैसे बताओ, अगर आप अवश्य उसको अध्ययन करते हैं तो ज्यादा देर तक याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 5 देखना है, क्या बोला गया, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी, परिधि बोले तो परिमाप। एक बात यहाँ पे ध्यान समझना, हम थोड़ा सा सूत्र आपको बता देना चाहते हैं। अर्धवृत्त ने बोला भैया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एक बात बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अर्ध मतलब आधा, तो बटे का 2, तो पाई आर स्क्वायर बटा 2, ये तो ठीक है। लेकिन अगला सवाल जो लिखने जा रहे हैं उसको ध्यान देना, इसमें अधिकांश लोग फंस जाता है। हमने आधा करने सिखा दिया, लोग आधा करता है, बोरम चला जाता है। अर्धवृत्त का परिधि को परिमाप भी कहते हैं ना, परिमाप बराबर क्या होता है, ध्यान समझना। सोचता है कि वो परिधि को होता है 2 पाई आर, अब सोच लिया होगा 2 पाई आर अब बटा 2, तब बोरम चल गया होगा, ठीक है। इसका होता है भैया r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2,
कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला अब यहाँ पे क्वेश्चन हम आपसे क्या बोला है, इस आपसे बोला अर्धवृत्त का परिमाप, जो पूछा गया उसको लिख दिया करो, है ना। अर्धवृत्त का परिधि, ये भैया अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2। कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। अब यहाँ पर एक बात बताओ आराम से, व्यास कितना है भैया, व्यास बोले तो d, व्यास कितना दिया गया है 14, तो त्रिज्या कितना होता है इसका आधा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, अरे आधा ही तो होगा। अरे व्यास इसी को न कहते हैं भैया, व्यास इसी को न कहते हैं। ये पूरा कितना दिया गया, ये पूरा 14 है, यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, दोनों बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा 7 इसी को तो त्रिज्या कहते हैं, है ना। तो त्रिज्या कितना होगा भैया 7, त्रिज्या कितना 7। अब एक बात बताओ यहाँ पर बराबर त्रिज्या कितना भैया 7, व्यास है मतलब व्यास दिया गया 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 और पाई का मान 22/7 प्लस का 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ पे समझना है कितना होता है कि इसको साथ साथ उड़ा देता है, मारेंगे एकदम पूरा मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में है, जब तक ब्रैकेट का काम पूरा ना हो जाए तब तक बाहर से कोई मतलब रखना नहीं है। इस 7 यूं का यूं उतरेगा, इसके बटन कुछ नहीं तो 1। कोई दिक्कत नहीं आता भैया। एलसीएम 7, ये हो जाएगा 22, है ना। आई देंगे 1 से भाग देंगे तो 7 7 दूनी 14। कोई दिक्कत यहाँ तक 7 इंटू, अब बताओ 4 2 6 3 अब बटे 7। कोई दिक्कत यहाँ तक, 7 से 7 मर गया, क्या बचा भैया 36, है ना। यही हमारा आंसर। सवाल कहाँ भैया, ऑप्शन नंबर सी में, मतलब ऑप्शन नंबर 36 कहाँ मिल रहा है, सी में, सी फॉर चंदन भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक प्यारे नहीं ना। हमें पूर्ण विश्वास है आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। ये क्या है दोस्त 7 है ना, 7 है। कोई दिक्कत यहाँ तक। और दोस्त एक बात आओ, सूत्र को एकदम कंठस्थ रखना दोस्त, है ना, एकदम याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट आपसे सूत्र भी पूछ दिया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 6 देखना है, क्या बोला है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल क्या है भैया समान है, क्या है समान है ना। समान मतलब बराबर, ठीक ना। हमको पता आप क्या समझ रहे हैं समान मतलब, ठीक है ना। तो क्या किया जाए देखना ध्यान से। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, आपसे रेडियस पूछा गया, त्रिज्या। एक बात यहाँ पे प्यारे ध्यान समझना, ये क्या है समान बोले तो बराबर। क्या बोला है भैया परिधि, क्या होता है परिधि, लिख देते एक बार। परिधि किसका परिधि 2πr, है ना। परिधि और क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल भैया, क्षेत्रफल किसका वृत्त का। तब वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, बराबर बोला हमने, बराबर कर दिया। क्षेत्रफल क्या होता है πr²। कोई दिक्कत यहाँ तक प्यारे देना। बस हमसे बोला कि आप त्रिज्या निकाल के दिखाइए, बस मारा पीटी कर दो, पाई से पाई मर गया, 2 कोई मारने वाला है नहीं। अच्छा एक बात यहाँ पे प्यारे ध्यान समझना, यहाँ 2 r है, यस या नो, यहाँ 1 r है, तो 2 से 1 मरेगा ना। अरे कहने का मतलब इस r को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 r तो मर ही जाएगा ना यार, तो 1 r बचेगा, अर्थात यहाँ पे 2 बचा, इधर क्या बचा r, बोले त्रिज्या ही तो बचा, यस या नो। तो त्रिज्या का मान कितना भैया 2, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आओ ए फॉर आओ कभी हवेली पे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो ध्यान देना है। तो हमें पूर्ण विश्वास है दोस्त आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है आपको अगर इसमें जो अर्धवृत्त का सूत्र हमने बताया था, वृत्त का त्रिज्यखंड का, उसको एकदम दोस्त प्यारे याद रखना। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट सूत्र भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, अगर आपको अच्छा लगा समझ आया तो एक छोटा सा HW मेरा पूरा कर देना, ठीक है। क्या आपको HW पता है क्या ना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।